हेलो। सलामकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत? सर बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ ना। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नज़र में चोटी के प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज, जिनके तमाम लोगों के साथ अच्छे रवाबित हैं, उनकी पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ जरदारी के साथ गुफ्तगू की ऑडियो मंजर आम पर आ गई। गुफ्तगू में मलिक रियाज ने कहा कि खान के पैगामात आ रहे हैं कि मसालियत करवा दें। आज तो इसने बहुत मैसेजेस किए हैं कि पैचअप करवा दें। आसिफ जरदारी ने जवाब दिया अब ये नामुमकिन है। मलिक रियाज ने जवाब दिया बस आपके सामने बात रख दी। सामने आने वाली गुफ्तगू किस दिन की है तारीख का हतमी इल्म नहीं, लेकिन तज्जियाकार कहते हैं कि अगर ये आदम एतमाद के दिनों की गुफ्तगू है तो बहुत अहमियत की हामिल है। दूसरी जानिब हुकूमती ज़राए का कहना है कि क्या यह हुकूमती इत्तेहाद में दरार डालने की कोशिश है या फिर ये मुझे बचाओ की अपील है। इमरान खान ने दोबारा इस्लामाबाद आने के लिए सुप्रीम कोर्ट से तहफ्फुज और क्लियरेंस मांग ली। कहते हैं दोबारा निकलना है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। सुप्रीम कोर्ट से तहफ्फुज चाहते हैं, पूरी कोशिश है सुप्रीम कोर्ट से क्लियरेंस लें। मुल्क बचाने का ठेका सिर्फ उन्होंने नहीं लिया, मुल्क बचाना इदारों की भी जिम्मेदारी है। इदारे चुप करके सब कुछ देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पर बता दे पुरअमन एहतजाज पाकिस्तान के शहरियों का हक है या नहीं, उन्हें हर सूरत निकलना है। अदलिया से कहते हैं आपका भी इम्तिहान है, दोबारा पूरी तैयारी के साथ आएंगे। 6 दिन का वक्त दिया है, फिर बताएंगे कि कब आ रहे हैं। सबको मार्च की तैयारी पर लगा दिया है। पहले इस्लामाबाद से इस हाल में उठा कि यकीन था कि अगले दिन वहां खून खराबा होना है, गोली चल सकती थी। सजा याफ्ता भागा हुआ मुजरिम पाकिस्तान के फैसले कर रहा है, अपनी जान कुर्बान कर देंगे। दोनों बाप बेटे को तस्लीम नहीं करेंगे। अदालती निज़ाम ने हमेशा शरीफ खानदान को बचाया, ये हमेशा अदालतों से बच जाते हैं। आज मानता हूँ बेनज़ीर ठीक कहती थी, नून लीग के लिए कानून अलग और पीपल्स पार्टी के लिए अलग है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि जंग नहीं इलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शन की तारीख मिलने तक कोई बात नहीं हो सकती। अदालतों को फैसला करना होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ आप पर बिके जाने का इल्जाम लगा रहा है। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा आप सुप्रीम कोर्ट को धमकी देते हैं, इदारों पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं, ये कौन सा रवैया है। इमरान साहब इंतजार करें, इंतजार करना सीखें, आपने वक्त ज़ाया कर दिया। पाकिस्तान के अवाम अब आपके साथ नहीं है। बोली इमरान खान कान खोल कर सुन लें, धमकी और डिक्टेशन के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। इलेक्शन अगस्त 2023 में ही होंगे। लॉन्ग मार्च को नाकाम करार देते हुए कहा कि आपकी इतनी तैयारी भी नहीं थी कि H9 में जलसी कर सकते हैं। मुस्लिम लीग नून ने बहावलपुर में मैदान सजा लिया, पिंडाल बना लिया। कारकुनों की आमद जारी। जलसे से मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज कुछ देर में खिताब करेंगे। इत्तेहादी हुकूमत ने IMF से इमरान हुकूमत वाले माहदे में 1 साल की तोसी मांग ली। मजीद $2 बिलियन का मुतालबा कर दिया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं वो नहीं जानते पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी या नहीं। बिजली की कीमतें बढ़ाने की भी कोई समरी अभी उनके पास नहीं आई। जून में IMF से मुआहदा हो जाएगा, $3 बिलियन आएंगे। $1 बिलियन से ज़्यादा वर्ल्ड बैंक से मिल जाएंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि 40,000 से कम आमदनी वाले वो अफराद जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा नहीं, तस्दीक के बाद उन्हें प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद को 2,000 रुपये 2 दिन में दिए जाएंगे। 8 करोड़ 40 लाख पाकिस्तानियों को वजीफ़ा दिया जाएगा। 28 अरब के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, करे तो करे क्या भाई। मजदूरी भी करना में मुश्किल हो गई है। अभी महीना आएगा, घर का किराया दे, बिजली का बिल भरे। बहुत परेशान हो गए जब से डॉलर के रेट बढ़े, पेट्रोल का भी रेट बढ़े। जिस तरह महंगाई हो रही है उस तरह तो कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया है। पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। शहरी परेशान हो गए, आमदनी सुकड़ गई, खर्चा बढ़ गया।
बिजली का बिल भरें या बच्चों का पेट, स्कूल की फीस दें या सब्जी गोश्त खरीदें। लाहौर में दुकानदारों ने प्राइस लिस्ट हटा दी, मुनाफाखोरी रोकने वाला कोई नजर न आया। फल सब्जी 20 से 30 रुपए और घी 20 रुपए फी किलो महंगा हो गया। आटे की कीमत भी 3 रुपए फी किलो बढ़ गई। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। मालबरदार गाड़ियों ने 30%, शहरियों के दरमियान चलने वाली ट्रांसपोर्ट के मालिकान ने 20% किराया बढ़ा दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने भी हुकूमत से कमर्शियल ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी मांगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमतों में इजाफा वापस ले लिया गया। 20 किलो का थैला 980 रुपये से कम करके 800 रुपये कर दिया गया। 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 90 रुपये की कमी, नई कीमत 400 रुपये हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स ने गुज़श्ता दिनों में 20 किलो आटे का थैला 180 रुपये महंगा किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गरीबों के लिए रिलीफ पैकेज, कहा 28 अरब रुपए के फंड से पैकेज का आगाज कर रहे हैं। गरीब खानदानों को 2000 रुपए माहाना दिए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का फैसला दिल पर पत्थर रख कर किया। मुल्क में महंगाई का इतराफ़ करते हुए कहा, गरीब रुल गए, खाने को रोटी नहीं, कोई कारोबार नहीं, गरीबों के पास दवा और इलाज करवाने के पैसे नहीं। अवाम महंगाई में पिसे हुए हैं, गरीब खानदान रो रहे हैं। के मसाइल ज़्यादा गंभीर हैं। मुल्क में इस वक्त जो है कोई हुकूमत नहीं है अवामी जिसकी हमायत हो। महंगाई का एक तूफ़ान जो है वो आ गया है, मज़ीद आगे आने वाला है। हुकूमत कंट्रोल में नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान में इस वक्त एक बड़ा गैप है पब्लिक सपोर्ट का और हुकूमत। तहरीक इंसाफ के हुकूमती फैसलों पर तनकीद। फवाद चौधरी ने कहा कि महंगाई का एक और तूफान नजर आ रहा है, हुकूमत इनके कंट्रोल में नहीं। इस वक्त मुल्क में कोई हुकूमत नहीं। इमरान खान ने मुश्किल फैसले किए थे, IMF के सामने नहीं लेटे। मौजूदा हुक्मरानों ने शाही फरमान जारी करके पेट्रोल की कीमत 30 रुपये बढ़ा दी। एक लोटे को डमी अपोजिशन लीडर बनाकर चेयरमैन नैब की तैनाती का अमल किया जा रहा है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर माकूल आदमी है, उम्मीद है वो इस अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर चेयरमैन नैब बनने के मजबूत उम्मीदवार। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी समेत हुकूमती इत्तेहादी नाम पर मुत्तफिक। जराये के मुताबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज को भी एतराज नहीं होगा। और इमरान खान के खिलाफ एक और पर्चा कट गया। लॉन्ग मार्च के दौरान अमन अमान में खलल डालने का इल्जाम। इस्लामाबाद के थाना कराची कंपनी में दर्ज FIR में तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी नामजद। असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, शेरी मजारी, अली अमीन गंडापुर, जरताज गुल शामिल। मुकदमे में रास्तों की बंदिश, कार्य सरकार में मदाखलत, पुलिस एहलकारों पर हमला और अमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल। तहरीक इंसाफ के 200 नामालूम कारकुनान नामजद। इमरान खान समेत दीगर ओहदेदारों के खिलाफ अब तक 16 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं।